नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं यूसीसी को लेकर। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब रायशुमारी का दौर समाप्त हो चुका है। मसौदा पूरी तरीके से तैयार हो गया है। 2 फरवरी को ड्राफ्ट कमेटी सीएम को ये यूसीसी का पूरा मसौदा सौंप देगी। उसके बाद विशेष सत्र बुलाया जाएगा और यूसीसी विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। तो वो दिन दूर नहीं जिसका लंबे समय से इंतजार था कि यूसीसी उत्तराखंड एक पहला राज्य ऐसा बनने जा रहा है जो यूसीसी को लागू करेगा। हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। उत्तराखंड के कोने कोने जनपदों से यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए उन छात्रों से और जानेंगे कि आखिर उनके क्या मत है, क्या सोचते हैं यूसीसी को लेकर। चूंकि जो सबसे बड़ी बात है इस यूसीसी कानून में वो ये है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार, चाहे वो बहु विवाह प्रथा पर रोक लगाना हो, चाहे वो इद्दत और हलाला की बात हो, उसको रोक लगाने की कई यहाँ पर पुरजोर सिफारिशें की गई हैं इस यूसीसी में जो ड्राफ्ट कमेटी इनको सौंपने वाली है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सब हमारे साथ भी सारे छात्र मौजूद हैं जो उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों से आकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि यूसीसी पर पहली प्रतिक्रिया क्या है। आपका नाम? रेशमी बेलवाल। रेशमी जी, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा, पहली प्रतिक्रिया क्या देती है? मतलब यूसीसी के बारे में बताइए, अच्छा क्या जानती हैं? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि सारे डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर देगी, जो कि स्पेशली बेनिफिट वुमेंस के लिए होगा। मैरिज से लेके डाइवोर्स से लेके ईटीसी से लेके हर उसमें उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो देखा आपने, खुश हैं। और भी लोगों से जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम? सोनम। सोनम, यूसीसी में जो महिलाओं के अधिकार की बात की जा रही है, उनके इक्वालिटी की बात की जा रही है, इसको कैसे देखती हैं? जैसे सबको अधिकार मिलना चाहिए, जैसे हर किसी का अलग अलग है ना। जैसे मॉमडेंस का क्या होता है कि उनको तलाक जैसे लेते तो उनका अलग धर्म है, तो लेकिन सबके लिए सेम होना चाहिए। डिवोर्स के लिए एक ही जैसा सबके लिए होना चाहिए, हिंदू के लिए चाहे मुसलमान, सबके लिए सेम होना चाहिए। तो ये जो इक्वालिटी है, इस ये लगता है कि समाज में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लेके आएगी। हाँ हाँ सर, मतलब बहुत लाएगी, क्योंकि सबके लिए इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग होता है तो। ठीक बात है। और इसके अलावा यूसीसी में खास बात ये भी है कि जो शादी का रजिस्ट्रेशन है उसको अनिवार्य किया गया है उसके लिए कि जो सरकारी सुविधाओं का लाभ है उन्हीं को मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। तो इस पर भी जानेंगे कि क्या क्या सोचना है छात्राओं का। आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो यही है कि वैसे वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा है ये सब चीज़। और बाकी मतलब आजकल मतलब देखा जा रहा है कि लड़कियों के साथ बहुत चीज़ें हो रही हैं कि जैसे बलात्कार हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं। बस उसके अकॉर्डिंग तो ये सब चीज़ बहुत सही हो रही है, इक्वालिटी सही हो रही है। आप क्या कहती हैं? हाँ जी, समानता का अधिकार होना चाहिए। सभी लड़के या लड़की कोई फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों को समान अधिकार या शिक्षा सब कुछ मिलना चाहिए। रही बात प्रॉपर्टी की, तो वो उसमें भी समानता होनी चाहिए। नहीं, उसमें भी समानता की बात है इसमें जो की गई है। तो मतलब कुल मिला के बेटी बेटा एक समान होने जा रहे हैं यूसीसी के बाद। हाँ जी, दोनों को समान रखना चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। समाज में इक्वालिटी की बात है, इक्वालिटी होनी चाहिए। हम और लोगों से जानेंगे, आप क्या सोचते हैं इस यूसीसी को लेकर? सर, मैं यूसीसी मतलब मैं इसके बारे में ये जानता हूँ कि ये चीज़ बहुत पहले से उठाई जा रही है। ये 19वीं सेंचुरी से उठाई जा रही है, लेकिन बाद में ये 2 ग्रुप में जैसे पॉलिटिक्स होने लग गई, बीजेपी और कांग्रेस में। तो बाद में बीजेपी ये चीज़ उठाती है शुरू से, लेकिन फिर ये धारा मतलब कुछ धाराएं हैं जिनको अपोज करता है ये यूसीसी। इस वजह से मतलब लागू नहीं हो पा रहा था। लेकिन खुशी की बात है कि उत्तराखंड, हमारे देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार ये लागू होने जा रही है। इससे ये होगा कि जितने भी मतलब हमारे धर्म हैं, जो भी इंडिया में धर्म हैं, वो सारे मतलब इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि मतलब मुस्लिम्स में उनका पर्सनल लॉ बोर्ड है, हिंदू के साथ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि और मुस्लिम्स जैसे चर्च है और मस्जिद है, वो लोग टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है। और हिंदू में जो मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे बहुत अच्छा चढ़ावा आता है, वहाँ से टैक्स देने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को में मतलब इक्वालिटी आएगी। इक्वालिटी आएगी और राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी जिसकी वजह से नहीं लागू हो पा रहा था, ऐसा इनका मानना था। हम और लोगों से जानेंगे, आप क्या सोचती हैं? मैं भी ये सोचती हूँ कि ये लागू होना चाहिए था। कितनी खुशी हो रही है उत्तराखंड जो पहली बार लॉन्च मतलब इसको लागू करने जा रहा है? बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हमारे ही उत्तराखंड में लागू हो रहा है।
धन्यवाद। हम आपसे जानेंगे आपका क्या नाम? हर्ष नाम है मेरा। हर्ष जी, कैसा लग रहा है आपको यूसीसी लागू होने वाला है आपके उत्तराखंड में? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ पे जात पात के नाम पे जितने भी दंगे होते हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, और जो सरकारें हैं वो जात पात के नाम पे वोट लेना बंद करेंगी, जिससे कि वो ज़्यादा जो फोकस है वो डेवलपमेंट में करेंगी और उससे अपनी पार्टी को बड़ा करेंगी। कुल मिलाकर विकास और रोजगार की बात है। खैर, हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। जो यूसीसी में जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने सिफारिश की थी वही कहा है कि लिव इन में जो बच्चे रहते हैं वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, तो बतौर पिता आप कैसे देखते हैं इस सिफारिश को? बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए माता पिता को, क्योंकि आए दिन जो है गलत खबरें आती रहती हैं, महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार की घटनाएं हो जाती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बच्चों को अपने घर में बता के लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए, क्योंकि समाज की अब एक प्रथा चल रही है कि ये लोग ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में लोग नौकरी करते समय लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, लेकिन परिवार को इसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ, सही बात है। पेरेंट्स को अपने बच्चों क्या गतिविधियां कर रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जो शादी के रजिस्ट्रेशन की बात है उस पर भी जानेंगे कि जो अनिवार्य किया गया है ताकि सरकारी सुविधाओं को लाभ लेने के लिए, उसको कैसे देखते हैं। देखिए, जो यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लागू हो रहा है, ये अच्छी बात है, और जिसके लिए कि लड़कियों के लिए और सभी धर्मों को एक समान माना जाएगा, जो भी है। और कुल मिलाकर आप भी इसकी प्रशंसा करते हैं? और जी ये जी बताइए। तो देखा आपने कि जो यूसीसी है उसको एक स्वर में सभी तबके के लोग, सभी वर्ग एक तरीके से उसकी सराहना कर रहे हैं इस फैसले की, और उनको गर्व की भी अनुभूति हो रही है कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो यूसीसी को लागू करेगा। खास बात यह है कि जो अब तक चलता था ना कि हाय अबला तेरी कैसी कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, वो दिन दूर की कौड़ी हो जाएगी। अब महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे और महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदम ताल करके अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर सजग होंगी। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।